मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से कई बार माफिया बदमाशों को खुलेआम धमका चुके हैं, चेता चुके हैं, मगर बेखौफ रेत माफिया है कि पुलिस पर हमला करने से चूकता नहीं, गुरेज नहीं करता। एक और मामला ग्वालियर में सामने आ गया। पुलिस को चंबल की रेत के अवैध उत्खनन की सूचना मिली। कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी ने खुद को घिरता पाया और इसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान टीआई सुधीर सिंह कुशवाहा उनके बीच फंस गए। बदमाशों ने टीआई के साथ मारपीट की, ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इसके बाद आसपास के थानों से फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने घेराबंदी की तो रेत माफिया गाड़ियों को खेतों में दौड़ाकर भाग निकले। रेत से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस ने जब्त किए हैं। इसके अलावा 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर 2 कट्टे और काफी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन से ही बात हुई है और एसपी साहब मुरैना से भी चर्चा हुई है। तो ये जो रेत ग्वालियर में आती है, इसको लेके जैसा मैंने बताया, दोनों तरह की समस्याएं रहती हैं। ये ट्रैक्टर बड़ा बेलगाम तरीके से चलते हैं, इनसे दुर्घटनाओं की भी आशंका है और रेत भी अवैध है। तो ये जॉइंट ऑपरेशन आगे चल के दोनों जिलों के उससे चलाया जाएगा। 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं और 2 कट्टे भी जब्त हुए हैं, 6 जिंदा राउंड जब्त हुए हैं और शेष आरोपियों की 6 आरोपी हैं इसमें और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है और रेत माफियाओं के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई रहेगी। ग्वालियर से एक बड़ी खबर है। अवैध रेत खनन को लेकर के हाईकोर्ट सख्त हो गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में रेत माफिया पर ये सख्ती दिखी है। मुरैना कलेक्टर से 2 सप्ताह में इस बाबत जवाब मांगा है। सीजे मुरैना की रिपोर्ट तलब करने की बात सामने आई। रेत माफिया से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा गया। कांस्टेबल को गोली मारने से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। तो ग्वालियर चंबल संभाग में रेत माफिया जो बेलगाम होता दिख रहा है, इस पर हाईकोर्ट सख्त है। मुरैना कलेक्टर से 2 हफ्ते में इस पर जवाब मांगा है। और ग्वालियर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं। सीधे नासिर का रुख करते हैं। नासिर, ये जो 3 घटनाक्रम हमने दिखाए बताने के लिए काफी है कि लाख चेता लें, लाख धमका लें, बड़े बड़े दावे कर लें मंचों पर, लेकिन असल में माफिया अब भी बेलगाम है और ऐसा होने के पीछे कहीं ना कहीं एक संरक्षण दिखाई पड़ता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह की बात घटनाएं जो सामने आ रही हैं, चाहे देवास की घटना हो या फिर मुरैना की घटना हो या ग्वालियर की घटना हो या फिर दतिया की घटना, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हो। आज सुबह तो बड़ी एक कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना होते होते बच गई, क्योंकि जिस तरह से जो ग्वालियर पुलिस थी उसने अवैध जो रेत थी उसको ले जा रहे थे लोग, उनको पकड़ने की कोशिश की, माफियाओं को उन्होंने फायर कर दी और लाइव तस्वीरें उसके सामने आई। कल भी ऐसे हुआ था। कल दतिया में एक आरक्षक था, उसने अवैध रेत को ट्रॉली थी उसको रोकने की कोशिश की, उसको फायरिंग की गई, उसके भी हाथों में छर्रे लगे। लेकिन इसके बाद अभी कुछ देर पहले हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में पूरे मसले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और साथ ही मुरैना सीजीएम से इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी थी कि चंबल में अवैध उत्खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पूरी अपनी एक रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक चंबल में अवैध उत्खनन हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है और कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक संरक्षण है, जिसके कारण अवैध उत्खनन नहीं रुक पा रहा है। ये पूरा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। साथ ही याचिका में हवाला भी दिया गया है कि रेत के उत्खनन से, चाहे रेत का उत्खनन हो चाहे पत्थर का उत्खनन हो, उससे ग्वालियर चंबल अंचल में 13 से ज्यादा मौतें हो गई हैं और उसकी वो सीबीआई जांच चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन ने कोई सख्त लहजे भरी कार्रवाई नहीं की है। इतने लोग की जान गंवा चुके हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पर मुरैना कलेक्टर 2 सप्ताह में अपना एफिडेविट के साथ हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अपना जवाब पेश करें और उसके बाद कहीं ना कहीं जो अवैध उत्खनन को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, अब तक क्या कार्रवाई की गई उनके द्वारा, वो सारी रिपोर्ट है वो भी पेश करें। लेकिन जिस तरह की जो देवास में घटना सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि लगातार जो चाहे रेत के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो या वन के क्षेत्र में वन माफिया हो, फॉरेस्ट के क्षेत्र में काम करने वाले माफिया, वो सभी लोग लगातार हावी हैं। भले ही राजनीतिक मंच हो या गवर्नमेंट का मंच हो, उस पर राजनीतिक
जो लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो दिखाई दे रही है, अगर आज की हम तस्वीर देखें तो लगातार जिस तरह की जो तस्वीरें अवैध उत्खनन के मामले को देखने को मिली या फॉरेस्ट के क्षेत्र में देखने को मामले को मिली, लगातार ये कार्रवाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार इस तरह के हमले जो माफियाओं के द्वारा है पुलिस पर, फॉरेस्ट की टीम पर लगातार होते आ रहे हैं। जिस तरह आप भी बता रहे हैं और जिस तरह ये तस्वीरें हैं, सबसे बड़ी बात ये कि पहली बात तो इन पर कार्रवाई कोई करने की हिम्मत नहीं करता या अनदेखी लंबे समय तक चली आई, इसीलिए साहस बढ़ गया। लेकिन अगर पुलिस टीम या वन रक्षक सामने आ भी जाए तो अपनी जान बचाने के लिए वहां गोली चलाने तक से गुरेज नहीं करते। क्या इन मामलों में सख्ती नहीं बरती जा रही? क्या इन मामलों में कड़ी सजा नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से कोई खौफ नहीं है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह के जो आंकड़े मैंने अगर ग्वालियर चंबल संभाग के बताए तो ये भी एक बड़े चौंकाने वाले, इतनी बड़ी मौतें हो जाती हैं उसके बाद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हो पाता। यानी कि माफियाओं को एक मैसेज कन्वे नहीं हो पाता कि अगर तुमने अवैध उत्खनन करा या फॉरेस्ट के क्षेत्र में कोई बड़ी माफिया की कार्रवाई की, मतलब जो जंगली जानवर है जो सुरक्षित है उनको मारने की कोशिश करी या कुछ करा, तो आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जब तक कोई बड़ा मैसेज नहीं दिया जाएगा तो शायद माफियाओं पर अंकुश नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा आंकड़ा है। 13 लोगों की जान चली जाती है, वो भी अवैध उत्खनन को रोकने में। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये 13 जानों में से एक आईपीएस की भी जान है। नरेंद्र सिंह है, एक आईपीएस थे, मुरैना में उन्होंने जो पत्थर की जो ट्रॉली थी अवैध उत्खनन करके लेके आई जा रही थी उसको रोकने की कोशिश की, तो ट्रैक्टर चालक ने उनके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया, यानी कि एक आईपीएस के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया। इससे पहले भी कई बड़ी घटनाएं हो चुकी। तो सवाल इतना है कि एक आईपीएस तक को मार दिया जाता है और कई फॉरेस्ट के लोग हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, उनको मार दिया जाता है। लेकिन एक कोई बड़ी नजीर ऐसी पेश अभी तक नहीं आई है कि माफियाओं के ऊपर सरकार ने कोई बड़ी कार्रवाई की हो, जिससे एक मैसेज गया हो कि अगर अवैध उत्खनन करा या रेत का अवैध उत्खनन करा या पत्थर का अवैध उत्खनन करा या फॉरेस्ट के क्षेत्र में कोई बड़ी आपने जो जानवर है या कुछ लकड़ी का काटने का कोई भी बड़ा काम किया फॉरेस्ट्री, तो आपके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। भले ही नियम कायदे बहुत कुछ बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जो कार्रवाई होना चाहिए शायद एक मैसेज के रूप में वो नहीं हो पाई, और जिसके कारण लगातार जो माफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं हमें हर रोज दिखाई देती है। अब इन पर एक्शन कब होता है और किस तरह का जवाब दिया जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट भी इस पूरे मामले पर सख्त दिखता है। माफिया पर केवल डायलॉग या डायलॉग के साथ एक बड़ा एक्शन होगा, ये देखेंगे, वरना इतने हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने भी है, सरकार के सामने भी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।